हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुमित सर आजकल कहानियां क्यों सुना रहे हैं। तो बता दूं दोस्तों कि कहानियां आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानियां मन में विश्वास पैदा करती हैं और जो मुसीबतें और समस्याएं आपने के सामने जो दिखाई दे रही हैं उनका एक समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए आज फिर एक कहानी लेकर आता हूं। तो कहानी है एक विद्यार्थी की आज, और वो विद्यार्थी जिसका नाम है मोनू, उसकी। वो विद्यार्थी कहा जाता है कि मेहनती तो था, लेकिन साथ ही साथ आलस्य में पूरी तरह से भरा हुआ रहता था। और आलस्य के कारण से वो ये सोचता था कि मुझे सफलता मिल जाए, आलस्य होते हुए भी। और आलस्य होते हुए भी सफलता मिल जाए, इस प्रयास में वो लोगों से पूछता था कि भाई मुझे कैसे सफलता मिलेगी, मुझे बताइए। एक बहुत बड़े विद्वान मिले और विद्वान ने कहा कि अगर तुम सरस्वती माता को खुश कर लो, जो सबसे बड़ी ज्ञान की दायनी है, जो ज्ञान की प्रदाता है, अर्थात ज्ञान को देने वाली सबसे बड़ी देवी सरस्वती को अगर तुम प्रसन्न कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सफलता मिल जाएगी। मोनू ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया है, अब मैं सरस्वती माता को खुश करता हूं। और खुश करने के लिए उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें नित्य प्रतिदिन उठना पड़ेगा सुबह, और सुबह उठकर सरस्वती माता की पूजा करनी पड़ेगी। हो सकता है वो पूजा करने में आपसे खुश हो जाएं और ना भी खुश हो, आपको धैर्य रख के उनकी पूजा करनी है। कहा जाता है मोनू इस कार्य में लग गया। लगभग 1 साल तक उसने लगातार सरस्वती माता की पूजा की। 1.5 साल भी निकल गया, उसे पता ही नहीं चला, और 2 साल भी कब हो गए उसे जान ही नहीं पड़ा। नतीजा, मोनू के मन में थोड़ी सी निराशा जरूर आई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और लग गया फिर से सरस्वती माता को खुश करने के लिए। वो लगातार पूजा कर रहा था। ठीक है, कहा जाता है कि करीब 2.5 साल बाद सरस्वती माता ने एक दिन उसे दर्शन दिए। और जब दर्शन दिए तो दर्शन देने के बाद सरस्वती माता ने कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें क्या चाहिए। सरस्वती माता ने कहा कुछ नहीं। सरस्वती माता से उसने कहा कुछ नहीं। माता, आप जिसको आशीष दे देती हो, जिसके पास आप रहती हो, उसका सिलेक्शन हो जाता है, मैंने सुना है। आप मेरे साथ रहिए और मुझे आशीष देते रहिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। नतीजा, कहा जाता है कि जब सरस्वती माता ने उससे कहा कि ये तो तुम वैसे भी कर सकते थे, अगर तुम मुझे ले जाकर सफलता पाना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम 3 शर्तों को मान लेते हो तो मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं। बड़ा विचार में पड़ गया मोनू कि अब क्या किया जाए। 3 शर्तें माननी पड़ेंगी, और नहीं मानी तो सरस्वती माता नहीं जाएंगी। मेरे 2-2.5 साल का जो टाइम पीरियड है वो वेस्ट हो जाएगा। मैंने इनके लिए सुबह उठकर कितनी प्रार्थना की, कितनी पूजा की। अब तो मुझे ले जाना ही पड़ेगा इनकी शर्तों के अनुसार। बड़े ही रुआसे मन से, कहा जाता है, उसने कहा कि माता जी, जब इतनी पूजा करने के बाद अब भी आप 3 शर्त रख रही हो तो बताओ क्या। तो उन्होंने कहा सुन बेटा, ये पक्का है कि मैं जब तक तेरे साथ रहूंगी जब तक ये तीनों शर्तें पूरी रहेंगी, नहीं तो नहीं। बड़े उदास मन से पूछा उसने कि आप बताइए। मैं बिल्कुल तैयार हूं, और मैं एक तरह से अब मन चित्त से ये सोच चुका हूं कि आपको अब लेकर जाना ही है। आप एक तरह से मेरे साथ चलिए ही चलिए।
नतीजा सरस्वती माता ने पहली शर्त रखी कि बेटा, पहली शर्त है कि मैं जब सोऊंगी तू जगेगा, और जब एक तरह से मैं जगूंगी तू सोएगा। बोला ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तो मैं तैयार हूं, आप सोएंगी तो कभी ना कभी है ही, मैं तैयार हूं। सरस्वती माता बोली कि ठीक है, चलिए डन। दूसरी शर्त बोली है माता, इसके लिए मैं तैयार हूं। उसने कहा कि जब तक तू मुझे खाना नहीं खिला देगा, भोजन नहीं खिला देगा, मैं तेरे कमरे में रहूंगी, लेकिन पहला एक तरह से भोजन तू मुझे खिलाएगा, और जब तक मैं खाना खाऊंगी तब तक तू खाना नहीं खाएगा। शर्त अगर मंजूर है तो बोल। सरस्वती माता ने कहा। तो बच्चे ने सुना, बोला ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मैं खाना खिलाकर खुद खा लूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। सरस्वती माता ने तुरंत के तुरंत कहा कि तीसरी शर्त भी सुन बेटा, उसके बाद ही चलूंगी। तुरंत के तुरंत मोनू ने कहा कि बताओ तीसरी बात भी बताइए, मैं तैयार हूं, 2 शर्तें तो मैं मान चुका हूं, तीसरी शर्त भी मानिए। नतीजा यहां पर क्या हुआ कि तीसरी शर्त रखी गई कि तू अकेले छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ जाने की शर्त मेरी खुद होगी कि मैं जाती हूं, और अगर तू मुझे अकेला छोड़कर आया, कहीं पर भी छोड़कर गया कहीं पर भी, तो फिर मैं उसी तरह से वापस चले जाऊं। नतीजा मोनू कुमार ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर आपकी मर्जी होगी तब तो आप चलेंगी मेरे साथ। बोले हाँ तब चलूंगी, लेकिन तू मुझ पर कभी दबाव नहीं डालेगा, याद रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, छोड़कर नहीं जाएगा। कहा जाता है कि मोनू कुमार ने तीनों शर्तें मान ली और ले आया अपने रूम में, मुखर्जी नगर में, अपने कमरे में सरस्वती माता को। और जब सरस्वती माता को वो मुखर्जी नगर के कमरों में लेकर आया तो दिनचर्या शुरू हुई। कहा जाता है कि सरस्वती माता दिन भर जागती तो मोनू को भी नींद नहीं लगती, और सरस्वती माता जैसे ही रात होती तुरंत के तुरंत सो जाती। संध्या के समय से सोती और सुबह उठती। मोनू कुमार को कहा जाता है रात भर यहां जागना पड़ रहा था, तो जागना पड़ रहा था तो मोनू कुमार के पास में रात को कोई काम नहीं बचता था, और उसे केवल अब दिखाई दे रहा था कि सरस्वती माता खुद ही सिलेक्शन कराएंगी, चलो हम पढ़ाई करते। उसने पढ़ना शुरू किया, और जब पढ़ना शुरू किया तो सुबह तक वो पढ़ाई करता, और प्रतिदिन इसी तरह से करने लगा, प्रतिदिन इसी तरह से करने लगा। और जब प्रतिदिन इसी तरह से करने लगा तो अब क्या हुआ कि मोनू खुद अपने रूम में खाना बनाया करता था। सुबह उठता, जब सरस्वती माता उठती तो कहती खाना बनाओ, तो खाना इसे भी बनाना पड़ता क्योंकि सरस्वती माता को खाना खाना है, और खाना खाना है तो पढ़ाई करने के बाद उसे कहा जाता है कि खाना भी बनाना पड़ा, और बनाना पड़ा तो उसके बाद में वो खाना सरस्वती माता को खिलाकर जब सो गया तो सरस्वती माता दिन में जाग रही हैं, रात्रि में उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का एक अवसर मिल जाता था, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चल रहा था कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं साथ में। उसे तो इस बात की खुशी थी कि सरस्वती माता मेरे साथ है और वो सिलेक्शन करा देंगी, वो सिलेक्शन करा देंगी, और इसीलिए वो लगातार एक तरह से सरस्वती माता का हर कार्य मानने को तैयार हुआ। नतीजा परीक्षा की तिथि आई, और जब परीक्षा की तिथि आई और वो समय था दीपावली का, अचानक से उसकी मां और बाप ने, पिताजी ने फोन करना शुरू किया और बोला बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। उसने सरस्वती माता की तरफ देखा और सरस्वती माता से कहा कि चलिए आप। सरस्वती माता से कहा अब आप चलिए, हम आपको लेकर अपने गांव चलते हैं। उसने कहा नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, और शर्त यह है तेरी कि तू भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। नतीजा दीपावली भी गई,
और जब दीपावली भी गई तो ऐसी कंडीशंस में दीपावली के बाद उसे एग्जाम था, 10 दिन बाद उसने एग्जाम दिया। कहा जाता है कि यह दिनचर्या उसके जीवन में आ गई और 1 से 1.5 साल ये दिनचर्या रही। एक दिन सरस्वती माता ने कहा से पूछा उसने कि आप मुझे 1 से 1.5 साल तक देख रही हैं, अभी तक मैंने आपकी हर शर्त मानी लेकिन मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। सरस्वती माता ने कहा बेटा धैर्य रख, रिजल्ट तो आने दे, रिजल्ट तो आने दे। और कहा जाता है कि जब उसका पहला रिजल्ट आया तो उसे सफलता मिली, और सफलता मिली और वो पैरों पर गिर गया सरस्वती माता के और कहा कि मैया तुमने जो सिलेक्शन करा दिया है उसके लिए मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। सरस्वती माता सोच रही थी कि इसका सिलेक्शन मैंने कराया या खुद अपनी मेहनत से कर रहा है था ये व्यक्ति कार्य, अर्थात रात भर पढ़वाने का कार्य खुद किया, रात भर पढ़ने का काम खुद किया, उसके बीच में खाना भी बनाया और साथ ही साथ जब त्योहार आए तो ये घर भी नहीं गया और इसे लग रहा है कि सिलेक्शन मैंने कराया। इसका अर्थ है सीधा सीधा, अगर व्यक्ति के मन में विश्वास पैदा हो जाए, अगर व्यक्ति के मन में दृढ़ता आ जाए तो निश्चित तौर पर उसे सफलता जरूर मिलेगी। और जो व्यक्ति, उन्होंने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया कि जो बच्चा दृढ़ता और निरंतरता और मेहनत के साथ अगर कार्य करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। सरस्वती माता भी आज खुश थी क्योंकि उन्होंने एक बच्चे का उद्धार कर दिया था, तो बच्चा भी खुश था उस सरस्वती माता के इस परोपकार को यहां पर देखकर। तो इससे यह सीख मिलती है बच्चों लोगों कि अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अगर आप सच में त्याग के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। लगे रहिए, निरंतर और मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एक तरह से आपके लिए एक और कहानी लेकर आऊंगा मजेदार, जिससे आप एक तरह से अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।